शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य आत्मा हमारे स्टूडियो में पहुंची हैं जो 43 साल से, जी हाँ 43 साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। आप वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र में वहाँ सेवाएं कर रही हैं। वहाँ एक स्थान है कलिम्पोंग। उस स्थान पर करीब 30 सालों से आप सेवाएं दे रही हैं। उससे पूर्व आप 10 साल से सिलीगुड़ी में हमारी केसर दीदी के साथ, हमारे स्वदर्शन दादी जो थी उनके सानिध्य में आपने अपनी पालना ली और आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं। हमारा भाग्य है कि ऐसे दिव्य आत्मा हमारे स्टूडियो में पहुँची हैं। उनकी जीवन गाथा लेकर आते हैं कि कैसे इन्होंने अपने जीवन के 43 साल ईश्वरीय ज्ञान और योग के मार्ग पर अग्रसित हुई। ऐसे दिव्य आत्मा का आज हम स्वागत करते हैं। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी सर्वप्रथम बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ था? बिजनबारी में हुआ था। पढ़ाई लिखाई दार्जिलिंग में किया। आपको अचानक ही ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कैसे मिला? जब मैं 12 साल की उम्र की थी 1979 में, उस समय दार्जिलिंग के रेड क्रॉस मैदान में बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला हुआ था। मधुबन से भी कई दीदी दादी लोग भी गए थे। अच्छा। शायद मनमोहिनी दीदी भी गई थी, सुना था। और निर्मल शांत दादी भी गई थी, इसे सुना था हमने। और अन्य स्थानों से भी गए थे। तो उस समय मैं स्कूल जाती थी, वही रास्ते से स्कूल पढ़ता था। तो वहाँ जाती हुई दिखाई पड़ता था ऐसा चल रहा है। तो हमने पिताजी को बोला कि चले मेला देखने के लिए। तो हम लोग लास्ट दिन में पहुँचे। तो लास्ट दिन में देखा मेला में हमको तो कुछ भी उतना समझ में नहीं आया, लेकिन पिताजी ने फॉर्म भरा कि कोर्स करना है 7 दिन का। तो दूसरे दिन से मैं भी पिताजी के साथ गई सेंटर में। लेकिन उस समय हमको हिंदी भी उतना समझ में नहीं आता था, फिर भी हमको अच्छा लगता था जाने में, वहाँ पर बैठने में। तो पिताजी के साथ मैं भी जाती रही। हमको तो कुछ भी उतना समझ में नहीं आया, तो पिताजी के साथ जाती थी। धीरे धीरे बाद में मतलब ज्ञान समझ में आता गया। हिंदी भी क्योंकि उतना समझ में नहीं आता था उस समय, लेकिन जाना अच्छा लगता था। बचपन से आध्यात्मिकता में रुचि था, तो इसलिए मुझे जैसे महान व्यक्तियों का जीवन कहानियाँ पढ़ना भी अच्छा लगता था। लेकिन मेला देख करके हमको ऐसा लगा कि हमको जाना चाहिए। तो आपके पापा कुछ आपको बोले नहीं कि बच्ची ये सब अभी समय नहीं होता है, ये तो ग्रस्त के बाद होता है, ऐसा शब्द कुछ बोले? पिताजी ने कुछ नहीं कहा। पिताजी भी हमको लेकर गए। अच्छा। तो पहली बार आप जब सेंटर पे गए तो विशेषकर क्या अच्छा लगा वहाँ पर? वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा लगा। वहाँ का माहौल ऐसा भी लगा कि ये सत्य है, ऐसा लगा। हमने वैसे तो 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया। अच्छा। एक ही दिन एक दीदी ने आत्मा का लेसन दिया था, उसके बाद तो वो भी नहीं किया। सिर्फ मुरली ही सुनती रही और उसी से बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आता गया। फिर किताबें भी पढ़ती रही, उसके द्वारा भी कुछ कुछ मालूम होता गया। लेकिन पहले से योग में अच्छा अनुभव भी होता था, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता था जब आप योग में बैठते थे। जी जी जी। तो आपके पूरे परिवार में कितने लोग ज्ञान में आए? ज्ञान में प्राय सभी लोग ज्ञान में आए। सभी लोग, आपके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग ज्ञान में आ गए? सिर्फ बड़ा भाई नहीं ज्ञान में नहीं आए। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई? BSc। आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम जॉब करें, ऐसा कुछ? नहीं, हमको इच्छा नहीं हुआ। हमने जब दीदियों को देखा ना, तब से ही हमको लगा कि हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए। पिताजी तो बोल रहे थे कि नौकरी करते हुए सेवा भी करो। और एक बार इंटरव्यू भी देने गई थी स्कूल में। अच्छा। ना, लेकिन हमको वहाँ जाते समय ही इच्छा ही नहीं हुआ कि हम जॉब करें। तो ये अचानक ये कैसे, कौन सा सन में आप अपने आप को संकल्प किया कि मुझे अभी पूरा जीवन ईश्वरीय कार्य में सफल करना है? जब मैं मुरली बाबा की सुनती थी तब से ही आता था कि मैं बाबा की सेवा में ही समर्पित हो जाऊं। और लेकिन फिर भी बाद में 91 में शायद मैंने ट्रेनिंग किया यहाँ पर मधुबन में आकर, टीचर्स ट्रेनिंग। उस समय मैं अकेली ही अपने भाई के साथ आई थी। और उसके बाद जैसे मैं गुजरात भी
15 दिन के लिए भेजा गया था। फिर 15-20 दिन के लिए कलकत्ता भी गई थी। उसके बाद फिर घर में आकर रही। फिर 93 से हम सेवा में निकले। जब आप मधुबन में आए तो उस समय क्या फीलिंग थी उस समय? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। और उस समय 18 जनवरी भी था। तो बाबा के विषय में भी जो दादियों से सुना तो बहुत ही मतलब सुन करके बहुत ही बाबा के प्रति एक प्यार का अनुभव भी हुआ। और जैसे योग में भी बैठती थी तो बहुत आंसू आता था। बाबा के प्रति बहुत प्यार का अनुभव हुआ उस समय। और योग में भी अच्छा अनुभव होता था। दीदी, जब आप अपने जीवन को समर्पित करने का आपने इच्छा जाहिर किया कि अपने मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा ने कुछ बोला नहीं? पिताजी कहते थे कि नौकरी करते हुए ही सेवा करो। लेकिन जो पिताजी ने ऐसा कहा ना तो उसके बाद हमारे मन में थोड़ा सा विचार भी चलने लगा क्या करूं। और पिताजी ने भी हमको देखा कि कुछ सोच में पड़ गए, इसलिए पिताजी ने फिर हमको नहीं रोका। पिताजी ने भी मतलब सेवा करने का छुट्टी दिया। दीदी, आप सुदर्शन दीदी की पालना ली तो दीदी कैसी थी? उनकी पालना कैसा आपको फीलिंग आई? दीदी एकदम नियमों में एक्यूरेट थी। जैसे अमृत बेला उन्होंने शायद कभी सुदर्शन दीदी जी, बहुत स्नेही मूर्ति थी। तपस्या, त्याग, वो सबको देख करके ही हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ा। और वहाँ पर दार्जिलिंग में जो सेंटर था उस समय बहुत छोटा था। 2 ही कमरा था और एक क्लासरूम था, वो भी छोटा ही था। और दीदी तो बहुत अच्छे घर की थी। और दीदियों ने कैसे आकर के वहाँ तपस्या किया, त्याग किया अपने सुखों का, तो वो सोचते तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। अचानक जो है आप वहाँ दार्जिलिंग में सेवा करते करते आपको एक नया एरिया मिला, नया स्थान मिला, तो आपके मन में कुछ ऐसा, ये भी एक प्रकार से मैं कहूँगा कि कतौहल अंदर में कोई ऐसा चलता है कि हमने यहाँ सेवा कर दिया, फिर वहाँ सेवा करना है, फिर वहाँ सेवा करना है, अपना विस्तार बढ़ाना है, अपने जो राज्य की है उसको बढ़ाना है, ताकि गांव-गांव में, घर-घर में बाबा का संदेश मिले। तो आपके अंदर में क्या ऐसी विचारधारा रही कि आपने वहाँ खोलने के बाद फिर आप कलिंगपुंग में, आप कई जगह में आप खोलेंगे, तो ये विचारधारा कैसे आप लेकर आती हैं? कलिंगपुंग में एक मिलिट्री का भाई जो ज्ञान में ही था, उनका ट्रांसफर हुआ था। उस समय वहाँ कोई सेंटर नहीं था, तो उनके मन में भी आया कि यहाँ पर सेंटर होना चाहिए। और वो तो रोज़ क्लास करती थी और उनके मन में भी आया कि ताकि मैं भी रोज़ क्लास कर सकूं, यहाँ पर सेंटर हो। उन्होंने गांव में थोड़ा सा कुछ लोगों को तो ज्ञान भी सुनाया था। और उसके बाद भाई जी उधर दार्जिलिंग आए एक बार, जब गुलजार दादी आई थी दार्जिलिंग में, उस समय दादी से मिलने आए थे। तो उस समय में ही उनके मन में भी था कि कालिम्पोंग में भी सेवा हो, सेंटर हो। और उसके बाद से उन्होंने अपने देवराज भाई से कांटेक्ट किया कि हमको भेजने के लिए। और उसके बाद मैं गई वहाँ पर, मतलब प्रदर्शनी है ऐसा भाई जी ने बोला। और मैं गई भाई को लेकर। पहले दिन से ही वहाँ गांव के लोग आना शुरू हो गया। उस समय से सेवा कोर्स वगैरह शुरू हो गया। तो वो जगह जो था ना, एक छोटा सा गांव बस्ती में, उतना सुविधा नहीं था। एक क्लासरूम छोटा सा और टॉयलेट बाथरूम भी दूर दूर अलग अलग, और वो दरवाज़ा भी उसमें नहीं था। बाबा की सेवा में हमें बहुत उमंग उत्साह था कि बाबा की सेवा हमको करना है, ताकि कैसा भी परिस्थिति आए कि उसको मतलब सहज रूप से सामना कर पाए। और उसके बाद से फिर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ 1 साल के बाद। उसमें भी सिर्फ 2 ही कमरा था और टॉयलेट बाथरूम कंबाइन दूसरों के साथ चलाना पड़ता था। वहाँ भी 1 साल जैसे रही। उसके बाद फिर मार्केट में मिला मकान। अच्छा, मिल गया जी। उस समय स्टूडेंट भी कम थे और मतलब वहाँ का रेंट हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा था, 2700 मास में। तो एक दिल्ली का बजाज भाई जी थे, वो आए थे उधर। तो उन्होंने भी थोड़ा हिम्मत दिया कि बाबा का कार्य तो बड़ा ही करना चाहिए, बड़ा ही लो, ऐसा बोला। तो वो मकान, जबकि वो उस मकान का रेंट देने के लिए भी हम लोग समर्थ नहीं थे, माँ के भाई बहन।
तो लेकिन उन्होंने बताया कि 2 4 जन जितने भी संपर्क में आए उन लोग को 100-200 दे करके मास में सिर्फ वो रेंट ही उठे, मतलब उतना ही पैसा आए। तो उस प्रकार से सहयोग शुरू हो गया। अभी 7-8 गीता पाठशालाएं हैं, एक सेंटर है। कितने भाई बहनें आपके अंदर में समर्पित हैं? समर्पित तो हम लोग 4 ही हैं। 4 समर्पित हैं आपके पास, वहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। तो विशेष कौन सा संबंध आपको सबसे प्यारा लगता है? पिता का भी अच्छा लगता है, साथी का भी अच्छा लगता है। और उस समय जब हम लोग सेवा शुरू किया था बाजार में, तो उस समय उतना दान भी नहीं था ना, सेवा करने वाले भी इतने नहीं थे। और वो बजाज भाई जी ने भी यही कहा कि भगवान हमारा साथी कहते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो होना चाहिए, है ना, मतलब उनको यूज़ तो करना चाहिए। तो वही हमको भी मन में लगा कि भगवान हमारा साथी है और उन्हीं का कार्य है, तो उनका कार्य तो सफल होगा ही। और ये तब हिम्मत आया कि तब वहाँ बड़ा मकान लिया। एक बल एक भरोसे के आधार पर चलते रहे आप। दीदी, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, लेकिन आप अपनी स्व स्थिति बनाने के लिए क्या उपाय अपनाती हैं, क्या पुरुषार्थ करती हैं? उनको बाबा की शिक्षा याद आती है कि बाबा ने कहा है कि कोई भी परिस्थिति जो आती है वो हमें आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। और फिर सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट भी है। परिस्थिति जितना आता है, परिस्थिति रूपी हैमर से, है ना, जो हमें लगता है तो एक पूजनीय मूर्ति बन जाती। तो यही याद करने से मतलब वो शक्ति आता है, ताकत आ जाता है परिस्थितियों से लड़ने का, आगे बढ़ने का। आपके अंदर में क्या ऐसी विचारधारा चलती है कि और भी लोगों को हमें सेवा करनी चाहिए, और भी जो भी सगे संबंधी उन्हें भी वो सेवा कैसे करती हैं आप? लौकिक परिवार तो ज्ञान में आ गए, लेकिन हमें उनसे भी ज़्यादा ये लगता है कि सबको ही बाबा का संदेश मिले। हम गांव बस्ती में जो दूर दूर है, कालिम्पोंग में या और जगह पे भी, वहाँ पर भी जा कर के सबका कल्याण करें, उनका भी ज्योति जग जाए। दीदी, जैसे कि विघ्न आते हैं, तो विघ्न को आप कैसे पार करती हो? एक तो योग का प्रयोग भी करती हूँ। योग का जैसे रोज 1 घंटा, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, उस स्मृति में रह करके भी योग करती हूँ। और जिस आत्मा से मतलब विघ्न आ रहा है उनको भी मैं विशेष योगदान देती हूँ और उनके प्रति भी शुभभावना रखती हूँ कि आत्मा भी अच्छी हो जाए। ये भी एक पवित्र आत्मा है, उनका अनादि स्वरूप, असली स्वरूप तो पवित्र स्वरूप ही है ना। इस तरह से मैं रोज उनको भी शुभभावना शुभकामना देती हूँ, दुआ देती हूँ। इस तरह से विघ्नों को पार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां तो बहुत आती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी स्थिति सामान्य बनाए रखना, अपने आप को सदा संतुलित रूप से परमात्मा के साथ बनाए रखना और सबको दुआएं देते रहना, ये हमारा सबसे बड़ा कला भगवान ने हमें संगम पर सिखाता है, जो हमारी अलका दीदी प्रयोग करती हैं खुद के ऊपर और अन्य आत्माओं के ऊपर। दीदी, आप जब मधुबन आती हैं, माउंट आबू आती हैं, दादियों को आपने देखा होगा, नजदीक से आप मिली होती, उनसे क्या प्रेरणाएं मिलती हैं? दादियों से ये प्रेरणा मिलता है कि उनका जीवन कितना त्यागमय, तपस्यामय था। उनके जैसा हम भी बने, उनके जैसा तो हमने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लगता है। हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। मन में यही आता रहता है कि हमारा ये भाग्य है कि मतलब ऐसी महान दादियों का संग हमें मिला, उनका साथ मिला, उनकी पालना मिली। दीदी, कुछ ऐसे योग का प्रयोग बताओ जो आपने अपने प्रति या अन्य आत्माओं के ऊपर किया हो। कई लोग जैसे हमारे पास आते हैं, किसी को कोई बीमारी होता है तो हमको कहते हैं कि थोड़ा पानी चार्ज करके दीजिए, दृष्टि दे करके। तो मैं ऐसा करती हूँ तो वो बोलते हैं कि ठीक हो गया, है ना। जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था, तो मैं ऐसे पानी चार्ज करके जब देती हूँ तो बोलते हैं ठीक हो जाता है। और एक भाई थे, मतलब थोड़ा दूर उनका घर था, मतलब उनकी माँ आती थी, वो तो नहीं आते थे।
वो कुछ शराब वगैरह पीता था, कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह भी शायद लेता था। तो उनकी माँ ने हमको बोला कि हमारा लड़का ऐसा है ना। तो हमने तो उस समय पानी चार्ज करके उनको दिया, उसमें शुभकामना दिया कि वो छोड़ सके। वो तो रोज़ तो नहीं आती थी क्योंकि वो दूर था ना। तो वो जब जब माँ आती थी मतलब मैं उनको पानी चार्ज करके देती थी। तो बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने वो जो लेते थे, शराब वगैरह भी पीते थे, वो छोड़ दिया। तो हमको भी खुशी हुई कि बाबा का मदद उनको मिला। हमें अपने पुरुषार्थ के ऊपर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हर एक के प्रति हमारी शुभभावना और शुभकामनाओं, हर एक आत्मा के प्रति, चाहे जैसा भी हो, हमारा टाइम किसी भी व्यर्थ बात में वेस्ट न हो। व्यर्थ बातें सुनने में, देखने में या परचिंतन में या किसी का कमी कमजोरी वर्णन करने में समय वेस्ट न हो, ये हमको लगता है। और हर समय निरंतर बाबा की याद रहे और उनकी सेवा ही कुछ न कुछ चलता रहे। तो ऐसा हर एक ब्राह्मण यदि ध्यान देंगे तो पुरुषार्थ में अवश्य आगे बढ़ सकेंगे। विशेषकर आपकी दिनचर्या क्या है? मैं पहले उठ करके बाबा को याद करती हूँ, फिर उसके बाद मुरली सुनाना। कई भाई बहनों का कुछ होता है प्रॉब्लम वगैरह, तो मैं उसको समझाती भी हूँ। इधर उधर कहीं जैसे जाना होता है, कोई बीमार होता है या किसी का मृत्यु होता है, इसमें हम लोग ज़्यादा जाते हैं इधर उधर, वहाँ सुनाते हैं उन लोगों को कुछ ज्ञान की बातें। जहाँ पर मृत्यु होता है वहाँ पर कई जगह हम लोग जाते हैं और उन लोग को अच्छा भी लगता है। कई लोग फिर कोर्स करने भी आते हैं और इधर उधर जिसे परिचय उनके पास भी जाते हैं, उनको भी कुछ जगाने का कोशिश करते हैं। और समय मिलता है तो गांव बस्तियों में भी जाते हैं या कुछ कोई कोर्स करने वाले भी आते हैं। तो इस तरह से हम लोग का सेवा चलता है। मुरली के बाद विशेष हम लोग आधा घंटा या कभी कभी 1 घंटा भी योग करते हैं। दीदी आपकी हॉबी क्या है? वैसे तो पहले मैं बचपन में आर्ट्स करती थी, जैसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, अच्छी अच्छी किताबें, जैसे महान व्यक्तियों की किताबें पढ़ना। अभी भी वैसे किताबें थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। स्कूल में भी जैसे मैं बचपन से फर्स्ट आती थी, तो बाबा ने भी एक बार जब पर्सनल मिलते थे हम लोग ओम शांति भवन में, उस समय बाबा ने वरदान भी दिया था कि दोनों पढ़ाई में आगे आना, है। तो और बाबा ने हमको फिर कहा भी था कि ब्रह्मा कुमारी होना, जैसे बाबा ने वरदान भी दिया। दीदी आज की युवा पीढ़ी जो है काफी परेशान है व्यसनों से, तंबाकू, गुटखा और साथ साथ नेगेटिविटी में ज्यादा जा रही है। तो ऐसे क्या चीजें वो अपने जीवन में लाए, नेगेटिविटी में जा रही है वो पॉजिटिविटी में आएंगे, ऐसे शुभ संदेश हमारे युवाओं के लिए क्या देना चाहेंगे? युवा काल तो वैसे जीवन में सबसे अच्छी अवस्था है और युवा ही देश का भी भविष्य है। तो इसीलिए युवा भाई बहनों को विशेष अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता पर लाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें भी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और ये आध्यात्मिक ज्ञान यदि रोज़ सुनेंगे युवा पीढ़ी तो उनका जीवन अवश्य परिवर्तन होगा और एक अच्छा देश बनाने के लिए वो कुछ योगदान दे सकेंगे। दोस्तों आज हमारे अलका दीदी ने बहुत ही सरल शब्दों से, उनकी वाणी से ही पता चल रहा था कितनी सरल स्वभाव की है। जी हाँ, वाणी से प्राणी की परख होती है। ऐसी दिव्य प्रभावान हमारी शांत शीतल अलका दीदी ने अपने शब्दों से, अपने अनुभव से हमें अवगत कराया कि कैसे हम शांति की शक्ति से, सुख की शक्ति से अपना ये जीवन यात्रा सुखद बना सकते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वर्षा दे सकते हैं। यह ब्राह्मण जीवन लाइट हाउस है। ऐसी हमारी अलका दीदी की तरह आपके जीवन में भी कुछ भी परिवर्तन, इस एपिसोड से आपको कुछ ऐसा लगता है कि क्या ऐसी बातें हम अपने जीवन में परिवर्तन करें ताकि वह परिवर्तन एक इतिहास रच जाए। ऐसे ही दिव्य आत्मा
जैसे हमारी अलका दीदी आज हमारे स्टूडियो में आए, ऐसे ही फिर एक नए समय पर नए एक व्यक्तित्व के साथ फिर लौटेंगे। तब तक ओम शांति। ओम शांति।